माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड की फर्जी वेबसाइट बनाकर ठगी करने वाले गैंग का साइबर क्राइम थाने की पुलिस ने प्रयागराज में राजफाश किया है। आपको बता दें कि पिछले दिनों माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड की फर्जी वेबसाइट बनाकर 24,178 शिक्षक और कर्मचारियों की भर्ती के नाम पर फर्जीवाड़े का मामला सामने आया था। शिक्षकों के 17,486, स्टाफ के लिए 3,800, चौथी श्रेणी कर्मचारी के लिए 2,892 पदों के लिए वेबसाइट पर 11 सितंबर से 10 अक्टूबर तक ऑनलाइन आवेदन मांग किया गया था। शैक्षिक योग्यताएं प्राय स्नातक, स्नातक और इंटरमीडिएट रखी गई थी। 2 चरणों में लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के माध्यम से नियुक्ति की बात की गई थी। फर्जीवाड़े की जानकारी मिलने पर माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के उप सचिव ने मामले में कर्नलगंज थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। साइबर क्राइम थाने को भी जांच में लगाया गया था। सरगना समेत गिरोह के 2 गुर्गों की गिरफ्तारी हुई है। उनमें से 567 अभ्यर्थियों के आवेदन मिले हैं। साथ में लैपटॉप, 7 मोबाइल, 1 टैबलेट, 9 ATM कार्ड भी बरामद हुई है। बैंक खाते में 2 लाख से अधिक रुपए की जानकारी सामने आई है। हालांकि गैंग के अन्य सदस्यों की पुलिस तलाश कर रही है। उनके पकड़े जाने का भी मामला साफ होगा। इसमें दिल्ली के और एटा के लोग माने प्रकाश में आए हैं। हुआ ये कि इन लोगों ने एक बार एक वेबसाइट से वैकेंसी निकाल करके लोगों की परीक्षा भी कराई इलाहाबाद में और जगहों पे, और उसमें इन्होंने 50 लाख लगभग ठगी की और उस परीक्षा का कुछ पता नहीं चला। लोगों ने परीक्षा दी और लोग सोचे लड़के लोग कि हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ। लेकिन इन्होंने क्या किया, बड़े स्तर पर फ्रॉड करने के लिए माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड की वेबसाइट को लिया और उसमें यूपी जो हमारा माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड की वेबसाइट है वो है UPSESSB, यूपी सर्विस एजुकेशन सिलेक्शन सर्विस बोर्ड। इसका फ़ायदा लेके ई निकाल दिया और UPSSB.org आर्ग होता है। लोग सोचते हैं कि ये सरकारी वेबसाइट है, लेकिन इन्होंने इस वेबसाइट के माध्यम से 24,178 पदों के लिए विज्ञापन निकाला और लोगों से ये कहा कि 500 रुपये जमा करिए, आपका फॉर्म भरिए डिजिटली और फिर आपकी परीक्षा होगी इतने पदों के लिए। लेकिन जैसे ही माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड को ये पता चला, उन्होंने कर्नलगंज थाने में एक अभियोग पंजीकृत कराया और उन्होंने साइबर की मदद ली। तो ये वेबसाइट बंद कर दी गई, जिससे 1,000 लोग पैसा दे पाए थे और ये रुक गया। 2,14,000 रुपये जमा हो पाए थे इनके पास। और फिर जब इसके तह में गए कि ये किसने बनाया, तो पता करते रजिस्ट्रार जो वेबसाइट होते हैं उनसे पता किया गया, फिर किसने बनाया उसको पता किया गया। फिर इसकी जो सबसे बड़ी बात है कि बनाने वाले कहीं प्रकाश में आए, उन्होंने दूसरे की सूचना, वो ये सोच रहे थे कि हम दूसरे का नंबर डालेंगे, दूसरे का फ़ोटो डालेंगे, दूसरे की ID डालेंगे, लेकिन उस व्यक्ति ने बताया कि हमने नहीं बनाया। फिर ये हुआ कि आखिर इसने बनाया किसने। तो हम लोग तह तक जब गए तो सही मायने में एक अंतर्राज्यीय गिरोह के लोग 2 लोग पकड़े गए हैं, जिन्होंने दूसरे की सूचना पर दे करके एक सरकारी वेबसाइट के माध्यम से फ्रॉड करने का प्रयास किया था। और ये मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि जो भी छात्र नौकरी के लिए आवेदन करते हैं वो ये वेरीफाई कर लें कि पैसा जमा करने से पहले कि जहाँ वो पैसा दे रहे हैं वेबसाइट के माध्यम से वो सही वेबसाइट है कि नहीं। जनरली उसका फुल फॉर्म देख लें, उस वेबसाइट को जाके गूगल पे सर्च कर लें कि इसका क्या मतलब है। उस पर अगर उससे मिलती हुई कोई सरकारी वेबसाइट है उसके कॉल नंबर से उससे वेरीफाई कर लें क्या वैकेंसी निकली है कि नहीं। क्योंकि इस तरह से नौकरी का झांसा दे करके लोगों को चीट करने का एक नया तरीका प्रकाश में आया है। तो मैं आपके माध्यम से कहूँगा अलर्ट होने की ज़रूरत है, अपना पैसा लगाने से पहले चीज़ों को वेरीफाई करने की ज़रूरत है। मैंने एक बार और भी एक परीक्षा करा करके लगभग 50 लाख की ठगी की थी और इनका मन लग गया था और इनको ये मालूम चल गया था कि अब बड़ा, चूँकि सरकारी और 24,000 में 1 लाख लोग भर देंगे और 1 लाख में 5,000 माने पर ये 505 करोड़ रुपए का फ्रॉड हो जाएगा। वो कमाने के बाद इनका मनोबल बढ़ गया जी। छोटे ही परीक्षा कराने के बाद, अच्छा लड़के ये करते हैं, ये सोचते हैं कि परीक्षा दिए उनका रिजल्ट नहीं आया, लेकिन उनको नहीं मालूम कि जहाँ परीक्षा दी वो परीक्षा है ही नहीं। तो ये एक बहुत नौजवानों को, जो नवयुवक हैं जो नौकरी की तलाश में हैं, उनको सतर्क रहने की ज़रूरत है जी। प्रभारी निरीक्षक राजीव तिवारी ने हमराहियों के साथ सचिन कुमार उर्फ ललित उर्फ कल्लू निवासी नगला केवल, थाना देहात कोतवाली जनपद एटा और साहिल श्रीवास्तव निवासी छौतना कला लम्हुआ थाना चांदा जनपद सुल्तानपुर को गिरफ्तार किया है। IG KP सिंह ने बताया कि सचिन गैंग का सरगना है और उसने जो फर्जी वेबसाइट बनाई थी उसमें ई हटा दिया था। फर्जी वेबसाइट बनाकर बेरोजगार युवक
युवतियों को शिकार बनाया जाने लगा। इस चैनल को देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।